हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 21वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 33 पे। तो अब तक हमने श्रवण किया कि महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी का जो आपस का जो प्रसंग चल रहा है कि सनातन गोस्वामी पाद जी ने प्रश्न किया और महाप्रभु अभी तत्व विचारों को वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार जब कृष्ण तत्व के बारे में, धाम तत्व के बारे में वर्णन करते करते महाप्रभु भागवतम का एक श्लोक को पढ़ने लगते हैं और वो श्लोक इतना सुंदर, इतना आनंद देने वाला कि उसका क्या करते हैं, उसको और आस्वादन करने के लिए उसकी व्याख्या करते हैं। कल हमने इस श्लोक के साधारण अर्थ को समझा था। तो महाप्रभु इस श्लोक की व्याख्या क्या कर रहे हैं कि श्लोक क्या था, स्वयं तु असाम्य अतिशय त्रियाधीशा स्वराज लक्ष्म्याप्त समस्त कामा बलिम हरद भिश्चिर लोकपालई कृट कोटि तड़ित पाद पीठ। क्या कह रहे थे इसमें सामान्य अर्थ में कि सामान्य अर्थ है इसका, यहाँ पर दो शब्द वर्णन किए हैं, असाम्य और अतिशय। असाम्य शब्द का क्या अर्थ है कि जिनके समान कोई नहीं है, और अतिशय भैया जिनके समान कोई नहीं है उनसे ऊपर कोई क्या हो सकता है। तो हमने श्रवण किया था कि जिनके समान कोई नहीं है वो स्वयं असाम्य है। स्वयं रूप की हमने परिभाषा भी श्रवण की थी। तो वहां बता रहे थे कि जो रूप किसी अन्य रूप की अपेक्षा नहीं रखता। फिर शब्द आता है त्रियाधीशा, अर्थात त्रिलोकी के जो अधीश हैं, त्रिलोकी के जो ईश्वर हैं। फिर कह रहे स्वराज लक्ष्म्याप्त समस्त कामा, स्वराज जिन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा जिनकी समस्त कामनाएं दूर हो चुकी हैं। और क्या कर रहे हैं, बलिम हरदभिश्च चिर लोकपालई, और जो बड़े बड़े जो लोकपाल हैं वे भी क्या करते हैं, पाद पीठ उनके चरण कमलों की, उनके पाद पीठ की पूजा करते हैं। जो उनकी चरण पादुका है उनको प्रणाम करते हैं। किस लिए करते हैं, संसार में कोई पूजा करता है, कोई भंडारा करता है, कोई अलग अलग कार्य करता है, क्यों करता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो ये तो हो गया इसका बिल्कुल साधारण अर्थ। अब जो विशेष अर्थ है उसको भी श्रवण करेंगे। तो पहला शब्द यहाँ क्या कह रहे, स्वयं। स्वयं कहाँ कहाँ गया है, श्रीमद् भागवतम में श्लोक में कह रहे ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं किसके लिए कहा गया, भगवान के लिए। तो स्वयं शब्द की हमने अभी परिभाषा श्रवण किया कि जो भगवान हैं अर्थात अपनी भगवत्ता सिद्ध करने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रहती, उसे क्या कहते हैं, उसे ही स्वयं कहते हैं। दूसरा शब्द क्या था, असाम्य अतिशय। असाम्य जिनके समान कोई नहीं है, तो अतिशय फिर उनसे बड़ा कोई कैसे हो सकता है। तो हम पहले भी इस श्लोक को श्रवण करते हैं, न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते न तत्समश्च अभि अधिकश्च दृश्यते। कह रहे हैं कि ना तत्समः, भैया उनके समान कोई नहीं है। फिर क्या करें, अधिकश्च दृश्यते, तो उनसे ऊपर की बात तो छोड़ दो, जिनके समान कोई नहीं उनसे ऊपर कोई कैसे हो सकता है। अतः वो क्या है, वो है असाम्य अतिशय। तो जो असाम्य है और अतिशय है। अभी हमने दो शब्द सुन लिए। अब तीसरा शब्द क्या है, त्रियाधीशा। त्रियाधीश, इसकी बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या बताई है। कह रहे हैं अर्थात क्या है, वे तीन के अधीश हैं। ये तीन क्या है, तो वो क्या क्या है, तो यहाँ टीका में बता रहे हैं कि गोलोक, परमव्योम और देवी धाम, ये तीन है। गोलोक क्या हो गया, गोलोक वैकुंठ हो गया, ब्रज धाम हो, गोलोक धाम हो गया, ब्रज हो गया, परव्योम हो गया वैकुंठ, और देवी धाम ये हो गया जड़ जगत। तो देवी धाम कौन सा,
जहाँ पर भगवान स्वयं विराजमान होकर सुंदर सुंदर लीला करते हैं। ये हो गया देवी धाम। तो भगवान कृष्ण क्या हो गए? इन त्रिलोकी के अधीश हो गए, इनके ईश्वर हो गए। परंतु अगर हम साधारण बात करें तो त्रिलोकी से हम क्या समझते हैं भाई? भूलोक, भूलोक, स्वलोक, भू भुव स्व, ये 3 लोक को समझ लेते हैं कि भैया ये 3 के अधीश हो गए। नहीं, जब कृष्ण की बात आ जाए तब ये ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इनके ईश्वर हैं वो कौन है? वहां पर कहीं देवता, इंद्र आदि इस प्रकार इनके जो ईश्वर हैं। लेकिन जब कृष्ण की बात आएगी तो त्रियाधीश क्या हो गया? त्रिलोकी के स्वामी, जो त्रिलोकी के नाथ हैं। तो क्या मानना पड़ेगा भैया? नीचे से लेकर ब्रह्मलोक तक एक लोक हो गया। दूसरा, फिर ब्रह्मलोक से ऊपर जाएंगे द्वारका तक, वो दूसरा लोक हो गया। और फिर द्वारका से ऊपर तो नीचे से लेकर जो ये एक जो ब्रह्मांड है, 14 लोक हैं, तो नीचे से लेकर पूरा एक ब्रह्मलोक क्या हो गया? एक ब्रह्मांड तक, ब्रह्मलोक तक हो गया एक लोक। दूसरा ब्रह्मलोक से द्वारका तक का, ये हो गया दूसरा लोक। और तीसरा लोक क्या है? ब्रज, गोलोक धाम, वृंदावन, ये 3 लोक हो गए। तो ये जो 3 लोक हैं तो इसे कहा गया त्रिलोकी। तो ये 3 में क्या गया? सबके सब लोक आ गए। तो यहाँ पर जो त्रियाधीश हैं, इसमें श्लोक में शब्द समझ रहे हो ना? स्वयंतु असाम्य अतिशय त्रियाधीशा, ये जो त्रियाधीश शब्द आ रहा है इसी को हम व्याख्या कर रहे हैं कि जो त्रियाधीश है वो क्या है? 3 के अधीश है, जो मालिक है, जो सबके स्वामी है। तो पहला गोलोक, उससे नीचे परव्योम वैकुंठ, और उससे नीचे ये देवी धाम, ये माया जगत। इनके जो अधीश्वर हैं ये कौन हो गए? भगवान हो गए। तो गोकुल, मथुरा, द्वारका, धाम नाम वा, कह रहे ये जो क्या है? ये 3 हो गए। इन 3 को ही बताया गया है गोकुल, मथुरा, द्वारका कृष्ण के लिए। तो ये तीनों के क्या है? स्वामी हैं। अथवा आगे कह रहे हैं कारणम च समष्टि हिरण्य गर्भो व व्यष्टि विराट वेति। तो कह रहे हैं सर्ग त्रयनाम, सिर्फ 3 पुरुष हैं। अभी त्रयनाम में हमने समझा 3 लोग, अभी आगे समझे 3 पुरुष। क्या? कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु। इन 3 पुरुष के भी जो अधीश हैं, अर्थात इनके जो स्वामी हैं, वे कौन है? वे भगवान हैं। अभी और आगे की बात श्रवण करें तो कह रहे हैं सत्व रज तमो गुण अधिष्ठाता नाम विष्णु तृष्णा नाम। अभी यहीं तक रखते हैं। कह रहे सत्व रजस तमो गुण अधिष्ठित नाम, ये कौन है? जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों के जो अधिष्ठात्री देवता हैं। कौन? आगे कह रहे हैं विष्णु ब्रह्मा शिवा नाम वा, कौन है? विष्णु, ब्रह्मा और शिव, तीनों को क्या कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शिव को। तो ये हो गए गुण अवतार। अभी कह रहे हैं जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को जो है अधिशायी देवता है, कौन है? विष्णु, ब्रह्मा, शिव। विष्णु क्या करते हैं? सतोगुण को धारण करके पालन करते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? रजोगुण को धारण करके सृष्टि करते हैं। शिव क्या करते हैं? तमोगुण को धारण करके संहार करते हैं। ये गुण अवतार हैं। कह रहे भैया इनके भी जो अधीश हैं, इनके भी जो स्वामी हैं, वे कौन है? भगवान है, कृष्ण है। आगे कह रहे हैं भू भुव स्वरिति वह त्रिनाम वा, स्वर्ग मृत्य पाताल लोक त्रिनाम वा, ईश अधिपति। कह रहे भू भुव स्व अर्थात क्या हो गया? जो भू भुव स्व अर्थात जो गायत्री है, उनमें भी 3 गायत्री हैं। उसमें 3 आते हैं ना, भू भुव स्व। कह रहे ये जो 3 गायत्री हैं अर्थात
स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, इनके भी जो अधीश्वर हैं, ये क्या हैं? ये सब इन त्रियाधीश के स्वरूप हैं। आगे कह रहे हैं स्वराज लक्ष्म्याप्त समस्त कामा, अर्थात कह रहे लक्ष्मी, लक्ष्मी अर्थात क्या होता है? संपत्ति। कह रहे स्वराज, जो अपनी स्व संपत्ति, अपनी संपत्ति क्या? अपने चिद आनंद स्वरूप की जो संपत्ति है, वो संपत्ति को स्वरूप शक्ति के द्वारा आप समस्त कामा, समस्त कामा मतलब जिसकी समस्त कामनाएं क्या हो चुकी है? आप्त हो चुकी हैं। आप्त होने को क्या कहेंगे? जिसकी पूर्ण हो चुकी हैं, अर्थात वो कौन है? आप्त काम है। तो आप्त काम किसको कहते हैं? कह रहे जिसकी कोई कामना ही नहीं है। जैसे जो भक्त हैं वो क्या है? ऐसे भक्त ही आप्त काम होते हैं कि जिसकी कोई कामना ही नहीं रहती। तो प्रश्न ये नहीं होता कि कामना पूरी हुई या नहीं हुई, प्रश्न ये है कि कामना है ही नहीं। वो कौन है? वो है आप्त काम। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, बस 3 चीजें। क्या? हमारे प्रभु जी लोग बोलते हैं लोटा, लंगोटा और सोटा, बस ये 3 चीजें, और कुछ नहीं संपत्ति उसके पास, लेकिन वो फिर भी आप्त काम है। सारी की सारी उसकी कामनाएं है ही नहीं, पूरी हो गई। क्यों होगी? क्योंकि कामना है ही नहीं। तो उसे कोई कामना है ही नहीं तो कामना करेगा क्यों? इसलिए जब कामना ही नहीं होगी तो क्या होगा? सबकी सब कामनाएं पूरी हो गई, उसी को कहते हैं आप्त काम। तो इसलिए बता रहे हैं स्वराज लक्ष्म्या आप्त समस्त कामा, कि जो अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा जिनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हैं, तो वो कौन है? आप्त समस्त कामा। फिर कह रहे हैं बलिम हरद भिस चिर लोकपालई। बलिम कह रहे बड़े बड़े लोकपाल भी, लोकपाल कौन? जैसे पूरा ब्रह्मांड है, स्वर्ग लोक के जो अधिष्ठाता हो गए कौन हो गए? इंद्र हो गए, स्वर्ग लोक के उसके सतलोक के ब्रह्मा जी हो गए, अपने अपने लोक के जो नाथ हैं। तो बड़े बड़े जो लोकपाल हैं, इंद्र आदि लोकपाल, ये भी क्या करते हैं? ब्रह्मा आदि लोकपाल क्या करते हैं? तो बता रहे हैं कृत कोटित तड़ित पादपीठ, वे भी क्या करते हैं कि पादपीठ, जो भगवान के जो पादपीठ है, कृत अर्थात पादपीठ को कह रहे हैं कि करोड़ों करोड़ अपने किट अर्थात मुकुट के द्वारा, मुकुट के अग्रभाग से जिनके पादपीठ अर्थात चरण पादों को क्या करते हैं? ईडितम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, स्तुति करते हैं, ऐसे वे कृष्ण हैं। तो ये श्लोक कौन बोल रहा है? श्लोक बोल रहे हैं ये उद्धव जी विदुर जी को बोल रहे हैं भागवतम में, और यहाँ पर जो इसका जो रस आस्वादन कर रहे हैं ये महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को बोल रहे हैं। तो इसलिए इसे भागवतम में कहा गया उद्धव विदुर संवाद। तो इस श्लोक में बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन है। अब इसका अनुवाद श्रवण करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं कि वे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अधीश्वर हैं। अभी हमने सुना कि जो 3 गुण के जो देवता हैं उनके भी जो अधीश्वर हैं वे कौन है? स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो शिव हैं, तीनों के अधीश्वर कौन है? वे स्वयं, स्वयं कौन? कृष्ण। इसलिए वे समान, हीन और अतिशय से रहित है। ना उनके समान की बात छोड़ दो, उनसे ऊपर, उनके ऊपर की कोई बात नहीं है, कोई नहीं है उनके सामने। एवं स्वराज लक्ष्मी के द्वारा उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हैं। चिरकाल से सभी लोकपाल उनकी पूजा करने के लिए आकर उनकी पादपीठ की अर्थात श्री चरण कमलों की स्तुति करते हुए अपने मस्तक पर सुशोभित मुकुटों को झुकाकर प्रार्थना किया करते हैं।
लघु भागवत अमृत के पूर्व खंड में श्री कृष्ण श्री नारायण के विलास है। इस पूर्व पक्ष का खंडन करते हुए उत्तर पक्ष में वर्णन में संख्या में इस श्लोक की व्याख्या और कारिका देखें। श्री कृष्ण के अप्रकट होने पर श्रील उद्धव जी उनके वियोग में शोकाकुल हो गए और शोकाकुल होकर श्री विदुर जी से श्री कृष्ण के बाल चरित्र और परम ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो कौन कर रहे हैं? उद्धव जी कर रहे हैं। श्लोक भावानुवाद में कह रहे हैं, जो स्वयं भगवान हैं, जिनके समान अथवा जिनकी अपेक्षा कोई बड़ा नहीं है। ये चीज सबको क्लियर है। स्वयं शब्द किसके लिए? भगवान के लिए। जो रूप किसी अन्य रूप की अपेक्षा नहीं रखता, वही कौन है? वही स्वयं है। तो जो स्वयं भगवान है, जिनके समान अथवा जिनकी अपेक्षा कोई बड़ा नहीं है, वही है अस्मोर्ध्य, अस्मोर्तत्व कि ना साम्यम अतिशस्य यस्मात् सा अस्मोर्ध्व। कि भैया जिनके समान की बात छोड़ दो, उनसे ऊपर की बात छोड़ दो, उनके समान भी कोई नहीं है। जो तीनों लोक, कौन लोक? गोलोक, परव्योम, देवी धाम अथवा गोकुल, मथुरा और द्वारका, अथवा अब यहाँ त्रियाधीश के बारे में बता रहे हैं, कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, पयोपदिशाई नामक तीन पुरुषों के, अथवा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अधिष्ठादित देवता क्रम से कौन है? विष्णु, ब्रह्मा और शिव के। फिर अथवा भू भुय स्व के, अथवा अर्थात स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल, इनके जो अधीश्वर हैं। परम चिदानंद स्वरूप संपत्ति के द्वारा जिन्होंने समस्त काम्य वस्तु को प्राप्त किया है, इसलिए वे कौन है? आप्तकाम। पूजोपहार समर्पण करके ब्रह्म आदि चिरलोकपाल करोड़ों करोड़ों मुकुट के अग्रभाग के द्वारा जिनकी पाद पीठ की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? वो लीला भी श्रवण करेंगे आगे। किस प्रकार जब ब्रह्मा जी कहते हैं कि जाओ द्वारका में, कृष्ण द्वारपाल को बोलते ना कि जाके समाचार दो, ब्रह्मा आए हैं। तो कृष्ण के पास जाते हैं, बोलते हैं कौन सा ब्रह्मा आया, पूछ के आओ। जब जाके द्वारपाल ब्रह्मा जी से पूछने आते हैं, ब्रह्मा जी तो आश्चर्यचकित रहते हैं, ब्रह्मा कौन है? मैं ब्रह्मा हूँ, मुझसे पूछो कौन सा ब्रह्मा आया है? तो बोलते हैं जाओ जाकर कह दो सनत सनातन के पिता आए हैं। तब कहते हैं अच्छा बुला के लाओ। तो जब बुला के लाते हैं, जब भगवान के सामने जाते हैं, कह रहे हाँ बताओ कैसे आना हुआ? बोले वो तो मैं बाद में बताऊंगा कैसे आना हुआ, आप ये बताओ आपने पूछा कौन से ब्रह्मा है, क्या और भी कोई ब्रह्मा है? जब इस प्रकार कर रहे हैं तो कृष्ण वहां पे मुस्कुरा रहे हैं और देखते ही देखते वहां पूरी लीला चलती है कि कितने कितने वह ब्रह्मा आ रहे हैं, कि कोई 8 मुख ब्रह्मा, कोई 16 मुख ब्रह्मा, कोई 1000 मुख ब्रह्मा। सब क्या करते हैं वहां पर, जब भगवान के सिंहासन को चरणों में प्रणाम करते हैं तो क्या करते हैं, उनके मुकुट की ध्वनि से पूरा गुंजायमान हो जाता है। इसे आगे श्रवण करेंगे लीला को अच्छे से। कह रहे कि पाद पीठ की पूजा करते हैं वे ही श्री कृष्ण उग्रसेन के अनुवर्ती होकर चलेंगे। यही उनके दास हमारे लिए अत्यंत दुख का विषय है। तो अगले श्लोक में बताएंगे इसको। श्रीमद श्री रूप गोस्वामी प्रभु ने उनके श्री लघु भागवत अमृत ग्रंथ में आलोच्य स्वंतु असाम्य अतिशय त्रियाधीशा, इस श्लोक की जो व्याख्या अपनी कारिका में प्रदान की है, मतलब जो आगे वर्णन की है वह इस प्रकार है। असाम्य अतिशय कि जिसका अन्य के साथ साम्य नहीं है। जैसा किसी समानता करते हैं ना, ये तो उसके समान लगता है, ये तो उसके समान कार्य कर लेता है। तो कह रहे कृष्ण को किसी के साथ साम्य नहीं कर सकते। कह रहे जिनका अन्य के साथ कोई साम्य है ही नहीं और जिनसे अधिक के भी नहीं है। कोई बोला भैया इनका समानता नहीं, तो ऊपर की बात तो होगी, कोई इनसे बड़ा तो होगा, ये नहीं कर सकता तो कोई और तो कर सकता होगा। कह रहे नहीं है। इन दो विशेषणों के द्वारा सभी भगवत स्वरूपों से श्री कृष्ण का उत्कर्ष निरूपित हुआ है। इसलिए यहाँ पर परम व्योमनाथ की अपेक्षा भी श्री कृष्ण का आधिक्य प्रदर्शित हुआ है।
स्वयं इस पद के द्वारा अन्य किसी की भी अपेक्षा करके श्री कृष्ण का स्वरूप आदि प्रकाशित नहीं हुआ है। कह रहे स्वयं पद के द्वारा एकमात्र किसका स्वरूप आया है? श्री कृष्ण का आया है, अन्य किसी का नहीं आया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि श्रीमद् भागवत में श्री दशरथ नंदन ने जब श्री रामचंद्र जी के संबंध में भी कह रहे हैं कि अधिक साम्य विमुक्त धामना, अब यहाँ पे क्या किया? स्वयं शब्द नहीं आया। कह रहे अधिक साम्य विमुक्त धामना, उनका प्रभाव कैसा है? उनका प्रभाव आधिक्य और साम्य रहित है। किंतु ऐसा होने पर भी क्या पद प्रयोग नहीं हुआ? स्वयं। स्वयं किसके लिए प्रयोग हुआ है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। तो कह रहे ऐसा होने पर भी स्वयं यह पद प्रयोग नहीं हुआ। इसीलिए श्री कृष्ण के साथ श्री राम का ऐक्य होने के कारण ही उक्त अधिक साम्य विमुक्त धामना विशेषण प्रयोग हुआ है, ऐसा जानना होगा। क्यों जानना होगा? क्योंकि श्री कृष्ण और श्री राम के बीच में नरलीला, इन्होंने भी नरलीला, उधर भी नरलीला, नर आकार, नर स्वभाव, उनका जो स्वभाव है वो का साम्य है, और उसी कारण ही श्री कृष्ण को श्री राम रूप बड़ा प्रिय है। भगवान कृष्ण को भी जब राम रूप में आए, क्योंकि उन्होंने उसी प्रकार नरव्रत लीला करी, कह रहे इसलिए वो राम रूप क्या है? बड़ा प्रिय है। लेकिन वहां पर भी जब राम रूप की बात करें स्वयं शब्द नहीं दिया। ब्रह्मांड पुराण में श्री कृष्ण वाक्य में भी यह व्यक्त हुआ है। अंतरंगा स्वरूपा से मत्स्य कृमाद्यस्त्वमी सर्व आत्मन्यात्रयपि श्रीमद दशरथ आत्मजा, कि जो दशरथ आत्मजा, जो दशरथ के जो पुत्र हैं वे क्या हैं? वे बड़े प्रिय हैं। किससे? मत्स्य कुर्म आदि अवतार समूह मेरे अनंतरंग स्वरूप हैं। भगवान कह रहे हैं कि सब क्या है? मेरे ही स्वरूप हैं, किंतु इनमें से भी दशरथ पुत्र श्री राम स्वरूप ही सभी प्रकार से, अर्थात क्यों? नर लीला आदि साम्य से, जो नर लीला की जो समानता है, इसलिए वो मेरे बड़े प्रिय हैं। स्वयं तु साम्य अतिशय कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अभी जो हम विचार कर रहे हैं बार बार कि जो स्वयं शब्द आया, क्यों आया? भागवतम में वर्णन है। तो इन दो श्लोकों में श्री कृष्ण के विशेष परव्योम के वर्णन में जो स्वयं पद दो बार कहा गया है, यह श्री कृष्ण के अन्य स्वरूपों के सहित समान धर्म के ऐक्य के कारण नहीं है। उनका आधिक्य स्वतः सिद्ध है। उन्हें अपना आधिक्य सिद्ध करने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। फिर दोबारा त्रियाधीशा कह रहे हैं, गोकुल, मथुरा और द्वारका नामक जो 3 धाम हैं, उनके अधिपति होने से श्री कृष्ण अधीश्वर हैं। फिर अथवा प्रकृति पर इक्षण करने वाले, कैसे करेंगे? इक्षण करेंगे, उसके कंट्रोलर होंगे, नियंता। कौन? कारणोदकशाई, विराट के अंतर्यामी गर्भोदकशाई, और फिर सिरोदकशाई। 3 पुरुष अवतार हो गए। ये तीनों पुरुष अवतारों के ऊपर जो स्थित हैं, ईश्वर होने के कारण वे कौन है? वे त्रियाधीश हो गए। फिर हमने आगे श्रवण किया था, स्वराज लक्ष्मिया आप्त समस्त कामा। स्वराज लक्ष्मी के कारण जिनकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हैं, और वे स्व द्वारा अर्थात अपने आत्म के द्वारा अथवा आत्मभूता श्रेष्ठ शक्ति के द्वारा विराज करते हैं, इसलिए वे क्या हैं? स्वराट। वह स्वराट जनित भाव ही स्वराज्य के नाम से कहा जाता है। वह स्वराज्य ही लक्ष्मी अर्थात सबसे भी बहुत अधिक संपत्ति है। जो वह स्वराज है,
स्वराज ही जो लक्ष्मी है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। इसी कारण उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हुई है। जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई है, जिसकी कोई कामना ही नहीं है, वो कौन हो गया? आप्तकाम। जैसे कि किसी के पास बहुत धन संपत्ति हो, सब कुछ हो, लेकिन उसकी कामनाएं पूरी नहीं होती, वो फिर भी किसी न किसी कामना के लिए इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन बड़ा संतुष्ट मिलेगा, उसकी कोई कामना ही नहीं होगी। उसके साथ बहुत अच्छा होगा तो खुश नहीं होएगा, बहुत बुरा होगा तो दुख नहीं होएगा। एक कथा भी सुनते हैं ना, उसमें एक व्यक्ति एक जगह नौकरी करता था, बड़ा अच्छे से काम करता था, किंतु किसी कारण से क्या हो गया, अभी संक्षेप में सुन रहे हैं। उस व्यक्ति ने छुट्टी ले ली। मालिक को लगा कि इसको शायद इतना अच्छा काम करता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका पैसा बढ़ा देता हूँ। मालिक ने उसका पैसा बढ़ा दिया। उसने कहा ठीक है मालिक, ना खुश हुआ। तो कुछ दिन चलता रहा, अगले एक बार फिर उसने छुट्टी ले ली, फिर क्या किया, मालिक ने उसका पैसा काट लिया, तो वो दुखी भी नहीं हुआ। तो मालिक पूछ रहा है, एक बात बता, जब मैंने तेरा पैसा बढ़ाया तू खुश नहीं हुआ, जब मैंने तेरा पैसा घटाया तो दुखी नहीं हुआ, ऐसा क्यों? बोला, जब तुमने मेरा पैसा बढ़ाया तो मेरे घर में एक बच्ची ने जन्म लिया था। मैंने समझा जब आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई कि उस परमात्मा ने, भगवान ने क्या किया, उसका हिस्से का पैसा भेज दिया। और जिस दिन तुमने पैसा काटा उस दिन क्या हो गया, मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। तो मैंने समझा कि उसको वो नहीं रही तो उसके हिस्से का भगवान ले लिया। तो जब लेने वाला वो, देने वाला वो, तो मैं दुखी हूँ क्यों, मैं खुश क्यों? तो ऐसी सुंदर बात हुई वहां पे। इसी कारण से कहते हैं आप्तकाम, जिसकी कोई कामना ही ना हो। आगे कह रहे हैं, इसी कारण उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हुई हैं और समस्त कामा शब्द से अभिष्ट विषय की संपूर्ण सिद्धि को समझना। चिर लोक पाले अर्थात चिरंजीवी, चिरंजीवी कौन, जो दीर्घजीवी हैं। लोकपाल, पद मुझे ब्रह्मा आदि, उन लोकपाल गणों के करोड़ों मुकुटों के द्वारा, अर्थात सैकड़ों सैकड़ों अर्बुद मुकुटों के द्वारा, जिनकी दो पादपीठ क्या, दो पादुकाएं, लेकिन अभी कहने सैकड़ों सैकड़ों करोड़ों करोड़ों मुकुट के द्वारा क्या कर रहे हैं, जिनकी जो पादुकाएं हैं वे पूजित हो रही हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वे कौन है? वह जो पादुका किसकी है, वे कहें कृष्ण की, श्री कृष्ण की। हीरे आदि रत्न में मुकुट समूह के द्वारा पादपीठ के निकट एकत्रित लोकपालों की भीड़ में प्रकटित जो शब्द परंपरा होती है, वही स्तुति रूप में प्रकाशित हुई है। कैसे? जब आके सब वहां पर प्रणाम कर रहे हैं, एक दूसरे के मुकुट टकरा रहे हैं, कह रहे वो जो शब्द ध्वनि हो रही है वही क्या है, वही उनकी स्तुति है। बलि महारद भी अपने अपने कार्य में अवस्थित ब्रह्मा आदि लोकपालों के द्वारा भगवान की आज्ञा पालन को ही यहाँ पर बलिहरण कहा गया है। बलि मतलब, यहाँ बलि शब्द का अर्थ है उपहार, उपहार देना। क्या उपहार दे रहे? कह रहे भगवान की आज्ञा पालन, जैसे हम कहते हैं ना, गुरु वर्गों की आज्ञा पालन करना ही क्या है, सबसे बड़ी सेवा है। तो यहाँ पर भगवान की आज्ञा पालन को ही बलिहरण कहा गया है। अनेक प्रकार के अनंत विचित्र ब्रह्मांड भगवत शक्ति से प्रकाशमान होते हैं। किसकी शक्ति से? भगवान की शक्ति से। कितने कितने ब्रह्मांड क्यों ना हो, सबके सब क्या होंगे, प्रकाशमान हो जाएंगे। श्री हरि की शक्ति की विचित्रता के कारण कुछ ब्रह्मांडों का परिमाण, कोई ब्रह्मांड 100 करोड़ योजन का, कोई ब्रह्मांड का परिमाण निखरव योजन, कुछ ब्रह्मांडों का परिणाम पदायुक्त योजन, कुछ का परिमाण 100 प्राद योजन, और उनमें से किसी ब्रह्मांड में 20 भुवन, किसी ब्रह्मांड में 50 भुवन, किसी ब्रह्मांड में 100 भुवन, किसी ब्रह्मांड में 1000 भुवन, किसी ब्रह्मांड में 10,000 भुवन, किसी ब्रह्मांड में 1,00,000 भुवन, और उन सब ब्रह्मांडों में ब्रह्मा इंद्र आदि लोकपालगण अनेक रूपों में विराजमान हैं। उन्हें क्या कह रहे हैं? चिरलोकपाल ही, उन्हें चिरलोकपाल कहा जाता है।
उनके करोड़ों करोड़ों मुकुटों के द्वारा श्री कृष्ण की इस पाद पीठ की स्तुति होती है। अभी हम ब्रह्मांडों को श्रवण कर रहे हैं, कितने कितने ब्रह्मांड। लेकिन हमने कल एक श्लोक में श्रवण किया था क्या कि 16 कोस वृंदावन शास्त्र प्रकाशे तार एक देशे वैकुंठ जांड गण भासे। कह रहे जो वृंदावन की जो परिमाप बताया है शास्त्रों में, ये कितना बताया? 16 कोस का बताया। लेकिन इसी वृंदावन के एक कोने में क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि वैकुंठ विराजमान है। तो क्या हम अपने इन जड़ चक्षु से, प्राकृत चक्षु से उसका दर्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ क्या बता रहे? कह रहे कोई ब्रह्मांड 100 योजन का, कोई 1000 का, कोई लाख का, यहाँ तक कि जो गिनती हमें पता नहीं वो गिनती भी यहाँ दे रखी है। निक्रव, पद्मायुत, कैसे कैसे ब्रह्मांड, सबके सब इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड है। और वहाँ का है? वृंदावन के एक कोने में है। इसलिए कहते ना वो धाम कैसा है? चिंतामणि प्रकर सदमुसु कल्पवृक्षा लक्षा व्रतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। वो भगवान का धाम कैसा चिन्मय धाम है। तो हम जड़ चक्षु से प्राकृत वस्तु ना है अप्राकृत गोचर। भैया इन प्राकृत इंद्रियों से हम उन पर दर्शन नहीं कर सकते। कब करेंगे? जब वो से ही जाने ते ही जाने से ही जनाए। जब वे जनाएंगे तभी हम उनको जान पाएंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अब आगे हम क्या श्रवण करेंगे? जैसे अस्मूर्ध, उसकी अलग से व्याख्या श्रवण करेंगे। फिर प्रमाण कहाँ है, फिर त्रियाधीशा, इसका व्याख्या, इसका प्रमाण, ये सब आगे श्रवण करेंगे। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।